Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड ऑर्डर। द वर्ल्ड ऑफ टुडे कंसिस्ट ऑफ नियरली 200 स्टेट्स विच आर नोन एज कंट्रीज। आज हम लोग जिस दुनिया में रहते हैं उसमें लगभग 200 देश हैं, ठीक है, 200 राज्य हैं, स्टेट्स हैं, जिनको कंट्रीज नाम से देश कहा जाता है। दे आर सिमिलर इन मैनी वेज। यह जो देश हैं ये बहुत सारे मायनों में एक जैसे हैं। ईच enjoys independence with a government to administer an army to protect the country against foreign invaders। अब देखिए, जितने भी देश हैं सब अपने आज़ादी का आनंद उठाते हैं, सबकी अपनी सरकार होती है, सबका अपना सैनिक है, आर्मी है, ताकि वो अपने देश को बचाया जा सके अगर कोई बाहर से हमला करता है, आक्रमण करता है तो। बट एट द सेम टाइम स्टेट्स आर डिफरेंट इन देयर जियोग्राफिकल साइज, पॉपुलेशन, नेचुरल रिसोर्सेज, इकोनॉमिक कंडीशन एंड टाइप ऑफ गवर्नमेंट एट्सेट्रा। अब देखिए, साथ ही साथ जो राज्य होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है, सबका अलग क्षेत्र होता है, भौगोलिक क्षेत्र, जनसंख्या अलग होती है, जो प्राकृतिक संसाधन है वो अलग है, आर्थिक स्थिति अलग है, सरकार का जो प्रकार है वो अलग है। However, no country, whether strong or weak, big or small, can afford to conduct its affairs in isolation। लेकिन कोई भी देश ये नहीं कर सकता, चाहे वो बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे वो ताकतवर हो, चाहे वो कमज़ोर हो, वो अपना काम जो है अलग करके नहीं कर सकता। दे नीड टू लिव टुगेदर एंड वर्क विथ एफर्ट्स फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। सभी लोग अलग अलग देश में रहते हैं, अलग अलग राज्य में रहते हैं, सबको मिल के रहना है एक साथ इसी दुनिया में, तो एक साथ काम करना होगा, ऐसा काम करना होगा जिससे सबका फ़ायदा हो। Although world affairs is mainly the sum total of relations among states, it is not limited to states only। आप देखिए, जो वर्ल्ड अफेयर्स है, मतलब जो पूरा दुनिया को अगर हम लोग ले रहे हैं तो इसमें जितने भी राज्य हैं, जितने भी देश हैं, सबका संबंध कैसा है वो हम लोग देखते हैं। ये सिर्फ राज्यों तक ही, देशों तक ही सीमित नहीं है। कॉन्टैक्ट एंड कोऑपरेशन बिटवीन ऑर्डिनरी पीपल लाइक अस in our capacities as tourists, journalists, businessmen, sports person etc. are growing very fast। अब देखिए, जो आम लोग हैं, आम जनता, उनका आपस में बात करना, आपस में मिलना जुलना, एक दूसरे के साथ काम करना, ठीक है, चाहे वो एक टूरिस्ट के जैसे हो, जर्नलिस्ट हो, बिजनेसमैन हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, ये बहुत आगे बढ़ रहा है। विथ सैटेलाइट टेक्नोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ मोबाइल टेलीफोन कॉन्वर्सेशन बिटवीन पीपल लिविंग इन डिस्टेंट कंट्रीज हैव बिकम ईजी। आप देखिए, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी आ गया है, साथ ही साथ मोबाइल आ गया, टेलीफोन आ गया, तो जो लोग देश के, दुनिया के अलग अलग कोने में रहते हैं, अलग अलग देश में रहते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से एक दूसरे से बात कर पाते हैं। नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो द लाइव टेलीकास्ट ऑफ स्पोर्ट्स, पॉलिटिकल एंड कल्चरल इवेंट्स और इवन वॉर्स आर ब्रॉट टू आवर सिटिंग रूम्स बाई केबल टेलीविजन। इतना ही नहीं, जो स्पोर्ट्स है लाइव टेलीकास्ट हम लोग देखते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में मैच हो रहा है, क्रिकेट हो रहा है या कोई भी गेम हो रहा है, फुटबॉल हो रहा है, तो हम लोग उसको देख पाते हैं तुरंत। पॉलिटिकल इवेंट होगी, चाहे कोई कल्चरल इवेंट हुआ, यहाँ तक कि अगर कहीं पे युद्ध भी हो रहा है तो हम अपने घर में आराम से बैठ के केबल टेलीविजन के माध्यम से वो देख सकते हैं। ऑल दीज डेवलपमेंट्स हैव वर्चुअली मेड द ह्यूज वर्ल्ड इनटू ए विलेज वेयर अ सेंस ऑफ टुगेदरनेस प्रिवेल्स एंड प्रॉब्लम्स आर हैंडल्ड इन दैट स्पिरिट। अब ये जितना विकास हुआ, इससे क्या हुआ कि ये जो इतना बड़ा दुनिया है वह बहुत छोटा हो गया, ठीक है, और लोग एक दूसरे के संपर्क में आ गए, जो भी समस्याएं हैं उनको लोग मिल के हल करने लगे। Hence it is essential for us to be aware of the happenings around the world। इसलिए यह हमारे लिए जरूरी है कि हम लोग जाने कि हमारे आसपास दुनिया में क्या हो रहा है। That necessarily includes trends in world around us and also its problem।
अब इसमें क्या है, इसमें हम लोग को देखना है कि हमारे आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है और क्या क्या समस्याएं हैं। अब देखिए, हर एक चैप्टर पढ़ने का हमारा कुछ उद्देश्य होता है, तो आइए हम लोग देखते हैं ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं ये पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स। आफ्टर स्टडिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, अब ये पार्ट पढ़ने के बाद आप क्या कर पाएंगे, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर, वर्ल्ड ऑर्डर क्या होता है ये आप बता पाएंगे। डिस्कस द वर्किंग ऑफ बाइपोलर वर्ल्ड ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर ईयर्स, जब शीत युद्ध हो रहा था, कोल्ड वॉर, तो उस समय जो बाइपोलर वर्ल्ड था वो किस तरह से काम किया। ट्रेस द इमरजेंस ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड, आप ये समझेंगे कि जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है ये किस तरह से आया। रिकॉग्नाइज दैट आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर द वर्ल्ड ऑर्डर हैज बिकम यूनिपोलर, आप ये समझ पाएंगे कि जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो जो वर्ल्ड ऑर्डर हुआ वो यूनिपोलर बन गया। इसके बारे में हम लोग डिटेल में अभी पढ़ेंगे। रिकॉल द एनॉर्मिटी ऑफ ह्यूमन सफरिंग ऑन अकाउंट ऑफ वॉर्स, वायलेंस एंड टेररिस्ट एक्टिविटीज इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, आप ये देख पाएंगे कि इंसान को कितना सहना पड़ा युद्ध के कारण, हिंसा के कारण और आतंकवादी घटनाओं के कारण इस दुनिया में। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, आप ये समझ पाएंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और क्या क्या कारक उसके लिए उत्तरदायी हुए, क्यों और किस तरह से ग्लोबलाइजेशन हुआ। Recognize the growing economic inequalities between the rich and the poor countries in the contemporary global order, आप ये समझ पाएंगे कि जो अमीर या जो गरीब देश हैं उनके बीच में क्या आर्थिक असमानताएं हैं। तो लाइन से अब सारा वीडियोस आप देखिएगा और एक एक करके हम लोग डिटेल्स में इसको पढ़ेंगे।